दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेट एग्ज़ाम में 5 विषय के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 3 विषय अनिवार्य रूप से आते हैं। जो जैसा कि आप सबों को पता है कि ये 3 सब्जेक्ट ये हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलेंगे बाल विकास, और दूसरा गणित मैथमेटिक्स, तीसरा पर्यावरण अध्ययन। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिला के कुल 90 नंबरों के आएंगे। इसमें हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो से कुछ शुरुआत की बातें। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। पर्यावरण अध्ययन में जो 30 नंबर के सवाल आते हैं, उसमें फिर से मैं बताना चाहूँगा कि उस 30 में 15 पेडागोजी होते हैं, जो शिक्षण पद्धति से होते हैं, और 15 जो होते हैं वो किताब से आते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा किताब से, और मैं आज का जो पहला अध्याय है, चैप्टर है परिवार और पड़ोस, इसी की जानकारी मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा। और प्रीवियस टेट एग्ज़ाम में परिवार चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और अगर आप लोग इस जानकारी को लेंगे तो आने वाले टेट एग्ज़ामों में इससे सवाल आएंगे, तो सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को परिवार के डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि पता होना चाहिए हम सबों को। सबसे पहले परिवार क्या चीज़ होती है? परिवार समाज की मूल इकाई होती है। मतलब मूल कहे तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़, जिसमें माँ बाप, दादा दादी और बच्चे मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं, मतलब बनाते हैं। सबसे पहले परिवार का निर्माण करते हैं। ये परिवार की परिभाषा हो गई। तो अब आगे चलेंगे हम लोग परिवार के प्रकार के रूप में, जानेंगे कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं बता दूं, परिवार के जो प्रकार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला मूल परिवार, जिसको हम एकल परिवार के रूप में भी जानते हैं। दूसरा संयुक्त परिवार। तीसरा विस्तृत परिवार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एकल परिवार के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। एकल परिवार में कौन कौन सी कई सदस्य आते हैं। एकल परिवार, यह परिवार की सबसे छोटी इकाई है। इस परिवार में माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। अविवाहित यहाँ पे समझने वाली बात है, बिना शादीशुदा बच्चे। जो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर समझें। तो सेकंड जो है, अब हम चलेंगे आगे संयुक्त परिवार की तरफ। संयुक्त परिवार में क्या है? इस परिवार में परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी एवं विवाहित एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। और इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे, जिसमें घर के बुजुर्ग, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता एवं भाई बहन, जो अन्य लोग भी होते हैं, सारे मिलकर एक संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। तो ये था संयुक्त परिवार। अब हम आगे की ओर चलेंगे विस्तृत परिवार में। विस्तृत का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा परिवार। मूल परिवार का विस्तार यदि हो तो उसमें एक से अधिक नातेदार जुड़ जाते हैं, तो विस्तृत परिवार का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या मैंने डिफिनेशन बताया दोस्तों कि मूल परिवार जो है, जो सबसे पहले मैंने बताया, एकल परिवार में मूल परिवार उसी को कहा जाता है कि अगर विस्तार किया जाए, विस्तृत मतलब फैलाना, विस्तार यदि किया जाए तो उसमें एक से अधिक रिलेशनशिप जुड़ जाते हैं, तो विस्तृत बहुत बड़े पैमाने पे एक परिवार का निर्माण होता है। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इसे परिवार न कहकर गोतिया भी कहते हैं। जो सगा संबंधी और गोतिया से जुड़ के बहुत लंबा हो जाता है, ये विस्तृत परिवार की परिभाषा। और इसके बाद जो है, ये परिवार के डिफिनेशन थे।
3 तरह के परिवार होते हैं। तो अब जो ये परिवार की परिभाषा हो गई, अब उसके बाद जो है परिवार के कार्य, कि परिवार को किस रूप में कार्य करने होते हैं, परिवार कैसे अपने कार्य को अंजाम देता है। तो इसके लिए जो है परिवार के द्वारा बहुत जरूरी कार्य किए जाते हैं। तो मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि परिवार के क्या क्या वर्क होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बने रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप लोग इस लास्ट मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर